वेलकम टू योर चैनल दैट्स नेचुरल लुक्स बाय पूजा गोयल। और मैं हूं पूजा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं रियल 10 मिनट्स मेकअप ट्यूटोरियल जो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके लिए। इस मेकअप के कई नाम हैं जैसे कि मिनिमल मेकअप, 10 मिनट्स मेकअप और जल्दी में जब होते हैं तो क्विक मेकअप। आपको मेकअप करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं हमेशा वीडियोस में कहती, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेकअप एक आर्ट है। मेकअप का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अपने फेस पर लेयर्स लगा लो, कोई भी प्रोडक्ट उठाया बस लगाना है। राइट, अगर कम में काम चल जाता है तो क्यों ना कम मेकअप किया जाए। जिस दिन आप मेकअप की डेफिनेशन समझोगे आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस होगा। करना कुछ नहीं है, जस्ट अपने फेस को एनालाइज करो कि कहाँ नीड है वर्क करनी। कुछ लोगों की आईब्रोज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोगों की आईलैशेस अच्छी होती हैं और कुछ लोगों की स्किन बहुत ही अच्छी होती है। मेकअप आपको ब्यूटीफुल जरूर बनाता है लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए। आज का मेकअप मैंने बहुत मिनिमल मेकअप किया है, कोई चांस नहीं है कि ये केकी हो जाए, फ्लेकी हो जाए, यहाँ से उठा उठा लगे। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत क्विकली मैंने इसे किया है। मैं अपने फेस को पहले से जानती हूँ क्योंकि मुझे कुछ टाइम हो गया है मेकअप करते हुए, तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें कवर करनी है, कहाँ नीड है, कितना मेकअप करना है। तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो ये वाला वीडियो देखो और जब आप करेंगे धीरे 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 आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके फेस को किस टाइप के मेकअप की ज़रूरत है अगर आपको इन जस्ट 10 मिनट्स मेकअप करना है। आज का मेकअप मैंने बहुत सिंपल किया है। तो बातें बहुत हो गई हैं और मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट क्योंकि मैं इस वीडियो का आगे वॉइस ओवर करने वाली हूँ क्योंकि गर्मी रियली में बहुत बहुत ज़्यादा है। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है जो 10 मिनट्स तक हमारे साथ ही रहेगा। वीडियो को कहीं भी मैं फास्ट नहीं करूँगी और कोई कटिंग वटिंग भी नहीं होगी। हाँ, प्रोडक्ट उठाने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है तो मे भी वहाँ थोड़ी कटिंग हो, लेकिन मेकअप अप्लाई करते वक्त आपको कहीं भी कटिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ प्राइमर। जहाँ पर हमारे पोर्स होते हैं वहाँ पर हमें प्राइमर थोड़ा सा अच्छे से लगाना है और थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाना है ताकि जो मेकअप है वो हमारे पोर्स में ना फंसे। हाँ, हम थोड़ा सा मिनिमल मेकअप कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ। एक तो जो हमारी स्किन है वो स्मूथ हो जाती है, तो ऑल ओवर फेस एक मैं पतली सी लेयर लगा लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। अब जिन लोगों की स्किन गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छी है या फिर आप केयर बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं है, तो ये स्टेप आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं और कोई और स्टेप आगे ऐड कर सकते हैं जो हो सकता है मैंने नहीं किया हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कंसीलर जो कि मेरी स्किन से एक शेड डार्क है। अब हर किसी की स्किन बिल्कुल डिफरेंट होती है, टेक्सचर अलग होता है, कलर कॉम्प्लेक्शन भी हर पर्सन का अलग होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को डार्क स्पॉट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हों तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लाइक वो कलर करेक्टर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग के वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है और इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि आपका मेकअप मैसी हो जाए। तो मैं तो कहूँगी कि इससे बेटर है ना कि आप यूं ही चले जाओ। करना है तो प्रॉपर करो, थोड़ा कम करो लेकिन वो अच्छे से ब्लेंडेड होना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फाउंडेशन। इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक तो उसको ब्लेंड करने में टाइम लगेगा और मुझे ज़्यादा कवरेज की नीड नहीं लगती, तो मैं मीडियम कवरेज पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ और जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने फाउंडेशन अंडर आई भी लगाया है क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा से कंसीलर नहीं लगाऊंगी हाइलाइटिंग पर्पज़ से। एंड इस मेकअप को आप लोग नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत मिनिमल मेकअप एंड बहुत सिंपल रखा था इस लुक को। अंडर आई मैंने कंसीलर लगाया था और उस पर फाउंडेशन लगाया, तो उसको भी मैंने जो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। वहाँ पे मैंने ब्रश से नहीं किया लेकिन बाकी ऑल ओवर फेस मैं ब्रश से ही ब्लेंडिंग करूँगी और बहुत ध्यान से कर रही हूँ, कैमरा में देख के नहीं कर रही हूँ क्योंकि गड़बड़ हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने मिरर लिया हुआ है हाथ में और फटाफट से मैं कर रही हूँ। उप्स, मैंने आईलिड्स पे कुछ भी नहीं लगाया है। एक्चुअली मुझे हैवी आई मेकअप तो नहीं करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा फाउंडेशन मैं यहाँ भी लगा लूँगी और फिर इसे ब्लेंड करेंगे।
थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा आराम से, क्योंकि आप किसी पार्टी में जाते हैं या फिर आप डे टाइम में भी जब कोई लुक क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा भी अगर पैची होगा, लाइंस दिख रही होंगी, ठीक से ब्लेंडेड नहीं होगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट मैंने अंडर आई 2 लेयर लगाई हैं, क्योंकि पहले कंसीलर लगाया एंड उसके बाद फाउंडेशन लगाया। तो सबसे पहले मैं अपनी अंडर आई ही सेट करूँगी। तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और अंडर आई अपनी सेट कर लेंगे। वैसे आज का ये लुक मैंने 10 मिनट्स में क्रिएट किया है, लेकिन अगर ये वीडियो मुझे शूट नहीं करना होता तो ये मैं 7 to 8 मिनट्स में भी कर लेती। प्लस हर किसी की स्पीड अलग होती है, तो हो सकता है कि आप ये लोग मुझसे भी जल्दी कर लें और हो सकता है कि 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। कभी कभी हमें अगर नॉर्मल प्रोग्राम में भी जाना है तब भी हम ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारी लेयर्स लगा लेते हैं, तो फिर बाद में सोचते हैं कि यार फ्लेकी हो जाता है, पैची हो जाता है। तो अगर नीड नहीं है तो आपको वहाँ नहीं लगाना है, आप हल्की लेयर लगाओ और आपका मेकअप अच्छे से स्टे करेगा। यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मेकअप करने के बाद, मैंने थोड़ी देर काम किया बट फिर भी मेरा मेकअप नहीं निकला। अगर आपके यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम आता है तो आप थोड़ा सा हेवी आई मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी आईब्रोज़, तो मैं बहुत लाइटली इसको फिल करूँगी। अब आपको क्या करना है, अब हर किसी की आईब्रोज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लाइक कुछ की तो ना बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं कि दिखती नहीं है, तो आपको आईब्रोज़ पे टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आप कुछ और स्किप कर सकते हैं, लेकिन आईब्रोज़ अच्छी नहीं दिखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इतनी नीड नहीं है पर्सनली, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ की शेप ठीक है, बट ऑन कैमरा यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है जिसकी वजह से वो आपको थोड़ी थोड़ी खाली दिख रही होंगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेकअप और अपनी स्किन को समझकर मेकअप करेंगे, आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फेस पर जस्ट टचअप देने से भी आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। प्लस ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपनी स्किन से प्यार करें। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके ना चलें। हो सकता है आप थोड़े बोर हो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती थी, आपको एक एक चीज़ प्रॉपर दिखाना चाहती थी कि वाकई में अगर आप चाहते हो एक अच्छा लुक क्रिएट करना तो उसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट आई मेकअप के लिए मैं जाऊँगी थोड़ा सा सेफ रास्ते, मतलब जहाँ ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े एंड मेरा जो लुक है वो भी अच्छा लगे। तो जो मेरी नेचुरल आइज़ है ना, इसी को ही मैं थोड़ा सा एनहांस करूँगी। तो जो मेरी लैश लाइन है उस पर मैं हल्का हल्का काजल की एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि मैं जब भी कोई लुक क्रिएट करती हूँ एंड सिंपल लुक ज़्यादातर जब क्रिएट करती हूँ, तो एक पतली सी लाइन ड्रॉ करने से हमारी जो लैश लाइन है, एक तो वो फुलर लगती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने काजल लगाया तो जो लाइन है वो क्लीन नहीं बनी। तो ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और ये काजल है तो इससे कई बार नहीं फिनिशिंग आती है। तो बस कुछ नहीं किया, मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया और उस लाइन को उसी जगह पे थोड़ा सा स्मज कर दिया। इससे क्या था, ये इवन आउट हो गई। उसके बाद आप लोग चाहें तो ब्लैक काजल को अपनी वाटर लाइन और लैश लाइन पे लगा के फटाफट से ब्रश लो फ्लैट और उसे ब्लेंड कर दो, तो हल्का स्मोकी इफेक्ट भी आ जाएगा और विद इन 10 मिनट्स वो आपका लुक भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी आइज़ को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहती थी, तो मैंने न्यूड काजल पिक किया। और मेरी आइज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत थोड़ा सा देख देख के लगाना पड़ता है। आज मैं ब्लश के लिए क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने पाउडरी प्रोडक्ट लिया है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि 10 मिनट्स या फिर आपको जब भी जल्दी मेकअप करना होता है तो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे उठाते हो। लाइक अगर मैंने ब्रश पे बहुत सारा ब्लश लगा लिया है और एकदम फेस पे लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और उसको ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ब्रश पे बहुत हल्का हल्का लो और अपने बैक हैंड पे उसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर लो, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा और उसके बाद अप्लाई करो, तो फेस पे
ज़्यादा नहीं आएगा और आपका काम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और इसी ब्लश को मैं चिक्स पे लगाने के बाद ऑल ओवर फेस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा दूँगी। और टाइम निकल रहा है तो मेरी लिपस्टिक रह रही है मेन, जो सबसे मेन है, तो इसलिए मैंने सोचा बाकी अगर कुछ करना होगा तो बाद में करेंगे, पहले लगाते हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में भी ऑलवेज़ टाइम देके लगाएं क्योंकि मेन स्टेप होता है। वैसे तो देखो मैं तो मानती हूँ कि जितना मेकअप किया है, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, सब कुछ आपका मेन ही होता है, सब कुछ अच्छे से ही करना है। तो सबसे पहले लिप्स को लाइन कर लिया है और उसके बाद हम लिपस्टिक फिल कर देंगे। देखो देखो आज की वीडियो में सच में टाइम लगता है, हम फटाफट कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, तो वीडियो को फास्ट कर देते हैं। बट सीरियसली बताऊँ ना, आज का जो मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ तो आप इसमें 1 से 2 स्टेप और लास्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मेकअप वैसे 10 मिनट से पहले ही हो जाता है। इसके बाद अभी भी मेरे पास टाइम बचा था तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट क्या लगाएं, तो मैंने चूज़ किया मस्कारा, जिसका मैंने सिर्फ एक कोड लगाया एंड ये मेरे लिए एनफ था, मेरी लुक को प्रॉपर कंप्लीट कर रहा था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। बट इस लुक में मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, आप चाहें तो लगा सकते हैं, विद इन 10 मिनट्स आपका हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ब्लश लगाया है उसमें हल्का हल्का ग्लिटर था, तो ऑल ओवर जब मैं ऑफ कैमरा अपना फेस देख रही थी तो मुझे जैसे कि नो मेकअप लुक वाला एक लुक क्रिएट करना था, तो मुझे वहाँ नीड भी नहीं लगी। इन रियलिटी में आपको बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं लगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। मेकअप को मैंने सेट कर लिया है अच्छे से, लेकिन लिप ग्लोस तो थोड़ा सा बनता है और आप लोगों को पता है ना, हम लड़कियां जो टाइम देती हैं उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले ही लेती हैं। तो बस कुछ सेकंड्स ही ऊपर हुए हैं एंड मेरी लिप्स जूसी हो गई हैं और इसके कारण मेरा लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप बताइए आपको ये लुक कैसा लगा, और अगर आप लोगों को चाहिए और भी ऐसे सिंपल ब्यूटीफुल लुक्स तो कमेंट में मुझे बताइए।